आपकी? देखिए, सभी जानते हैं कि मैं मेयर का चुनाव लड़ने की लंबे समय से तैयारी कर रही थी। पहले मैंने जो एज पर माय प्लान मैंने यही सोचा था कि कांग्रेस पार्टी से ही मैं चुनाव लड़ूं। लेकिन उसके बाद जो चुनावी गुटबाजी के चलते कांग्रेस में जिस तरीके से मुझ पर हमला किया गया, जिस तरीके से मेरा शोषण किया गया, उसके बाद जितना मुझे मेंटली हैरास किया गया। उत्तराखंड के देहरादून में चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। नामांकन लगातार हो रहे हैं, लेकिन देहरादून में कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को आप ज़रूर सुनेंगे, लेकिन एक नाम ऐसा भी जो कांग्रेस छोड़ चुकी है या कांग्रेस में अभी भी बनी हुई है, लेकिन उन्होंने निर्दलीय अब नामांकन कर दिया है और कांग्रेस के ऊपर बड़े बड़े आरोप भी लगा रही है। क्या वजह है, क्यों आरोप लगा रही है, हम उनसे बात करते हैं। मेरे साथ में आरुषि सुंदरयाल जी हैं और परिवार से भी राजनीति से आती हैं वो, और ये जो मामला उनके साथ हुआ कांग्रेस में वो क्या है उस पर भी बात करेंगे, और चुनाव में उनका क्या वर्चस्व रहेगा उस पर भी बात करेंगे। समाचार में आपका स्वागत है। हाँ जी। नामांकन भर दिया है आपने? हाँ जी, मैंने नामांकन आज भर दिया है। जनता को एक नया विकल्प मैं दे रही हूँ कि जो है एक महिला जो है चुनाव में उतरी है, उन्हें आप वोट कीजिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत अच्छा काम शहर के लिए करूँ। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी बड़े बड़े प्रचारक उतरेंगे, इस बीच में आप खुद को कहाँ देखती हैं कांग्रेस में? और कांग्रेस की क्या आपने कांग्रेस से भी टिकट मांगा था कि नहीं मांगा था आपने? देखिए, कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस से मेरी कुछ नाराज़गी है। पिछले दिनों जो दुर्घटनाएं हुई हैं और उसके बाद जो पार्टी ने किया है, क्योंकि पहले ही मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ। पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा मुझ पर हमला किया गया, उसके बाद मेरा पूरा घर अभी तक सीज है। और उसके बाद जब मैंने उसका विरोध किया तो उत्तराखंड कांग्रेस ने मुझे पार्टी से निकालने की कोशिश की, मुझे अपनी पार्टी का हिस्सा ना बताने की कोशिश की कि मैं पार्टी से जुड़ी ही नहीं हूँ, जबकि मैं 2013 से हूँ और अब जो है राष्ट्रीय स्तर तक मैं पहुँची अपनी मेहनत से कांग्रेस पार्टी में। और उसके बाद उत्तराखंड कांग्रेस का ऐसा बुरा रवैया कि जो है जब किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हो जाती है और वो अपने लिए लड़ाई लड़ रहा होता है तो वो उसे पार्टी से निकालने का काम करते हैं, उससे पल्ला झाड़ने का काम करते हैं। तो और कोशिश करते हैं कि उससे उसकी जिम्मेदारी ना ले पूरी तरीके से। तो मेरे साथ जो कुछ बुरा हुआ उसके बाद जो उत्तराखंड कांग्रेस का रवैया रहा, उसको लेकर के जो है मैं काफ़ी नाराज़ कांग्रेस पार्टी से हूँ। इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी से जो है कोई मुझे उम्मीद ही नहीं थी, तो उम्मीदवारी क्यों करती। तो इसलिए मैंने जो है उत्तराखंड कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं करते हुए निर्दलीय अपना पर्चा भरा हुआ है। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस के सब नेता चुनाव प्रचार करेंगे। हाँ जी। उस बीच में आप कहाँ खुद को देखती हैं आप? हाँ, क्या तैयारी है आपकी? हाँ, और जिस परिवार से आप आती हैं वो भी राजनीति से जुड़ा हुआ परिवार है, पत्रकारिता को आप अच्छे से जानती है और लिखती भी हैं आप, लेकिन आप खुद को कहाँ देख रही हैं इस पार्टी के बीच में? देखिए, चाहे कांग्रेस और बीजेपी दोनों, उत्तराखंड की जनता दोनों का ही रवैया अच्छे से जानती भी है। और कहीं ना कहीं इस समय पर जो हमारे शहर की जनता है उसे एक विकल्प की तलाश है। तो हो सकता है कि उन्हें जो है मैं जो है एक अच्छा विकल्प नज़र आऊं, क्योंकि मैं अपने आप को देखती हूं कि मैं एक सुशिक्षित युवा नेत्री हूं और मुझे लगता है नई ऊर्जा के साथ मैं जो है शहर में काम कर सकूंगी। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अगर जो वोटर्स एक विकल्प ढूंढ रहे होंगे, जो एक पार्टी का वोट बैंक होता है उससे हटके जो एक वोटर है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो मुझसे इन्फ्लुएंस हो जाएगा। एक सवाल और है आपसे मेरा कि जो कांग्रेस में जो भी कुछ आपके साथ हुआ, हाँ जी। इस वजह से आप निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं या कुछ और वजह है आपकी? देखिए, सभी जानते हैं कि मैं मेयर का चुनाव लड़ने की लंबे समय से तैयारी कर रही थी। पहले मैंने जो एज पर माय प्लान मैंने यही सोचा था कि कांग्रेस पार्टी से ही मैं चुनाव लड़ूं। लेकिन उसके बाद जो चुनावी गुटबाजी के चलते कांग्रेस में जिस तरीके से मुझ पर हमला किया गया, जिस तरीके से मेरा शोषण किया गया, उसके बाद जितना मुझे मेंटली हैरास किया गया और उसके बाद मुझे जो है पार्टी से निकालने की कोशिश जो है उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा की गई, जो कि पूरी तरह विफल रही क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने उनका साथ नहीं दिया। तो इस वजह से जो है मैं अभी तक पार्टी में बनी हुई हूँ
क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने उत्तराखंड कांग्रेस का मेरे खिलाफ साथ नहीं दिया। तो इस वजह से मैं उत्तराखंड कांग्रेस से नाराज हूँ, मेरी शीर्ष नेतृत्व से कोई भी नाराजगी नहीं है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो हमारी पार्टी है वो उत्तराखंड पे थोड़ा ध्यान दे और देखे कि यहाँ चल क्या रहा है, कितनी धांधली पार्टी में चल रही है और किस तरीके के लोग हैं, किस तरह के महत्वाकांक्षी लोग हैं जो बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों को लेकर, महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराधों को लेकर बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। एक होटल से वीडियो आया है जिसमें कुछ कांग्रेस के नेता हैं हाँ जी। और आरोप भी लगाया जा रहा है उनके ऊपर। क्या उस वीडियो के ऊपर आप कुछ बोल पाएंगी? क्या उसमें कोई सच्चाई है उस वीडियो में, लगता है आपको? देखिए, कहीं ना कहीं जहाँ तक मेरी जानकारी है वहाँ भी एक महिला के टिकट को लेकर जो है, जो एक महिला के अधिकार का टिकट है वो किसी और को दिया जा रहा था। वो इस तरीके की टिकटों की खरीद फरोख्त की धांधलेबाजी उत्तराखंड कांग्रेस में रहती ही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सच्चाई है उस वीडियो में जो देखने को मिल रहा है। अगर कांग्रेस आपसे बातचीत करती है टिकट को लेकर कि भाई आप निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं और हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, आप टिकट क्या नाम अपना नामांकन वापस ले लीजिएगा, क्या आप कभी ऐसा सोच सकती है आने वाले टाइम में, या चुनाव लड़ेंगे आप प्रॉपर? देखिए, अभी तक तो मेरा विचार चुनाव लड़ने का ही है, लेकिन अगर मुझे लगता है कि अगर जो शीर्ष नेतृत्व है अगर उनकी तरफ से मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस इस तरीके के आते हैं तो डेफिनेटली उनकी बात का मान मैं रखूंगी। लेकिन मुझे उत्तराखंड कांग्रेस से खासा नाराजगी है, तो मैं उनके लिए अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। तो अगर शीर्ष नेतृत्व से कोई इंस्ट्रक्शंस आते हैं तो उसको जरूर कंसिडर किया जाएगा। क्या विजन रहेगा आपका, क्या क्या मुद्दे रहने वाले आपके अगर चुनाव लड़ती हैं? देखिए, एक चीज़ जो मैंने अपने निजी अनुभव से महसूस की कि यहाँ जो उत्तराखंड है हमारा, यहाँ पर किसी भी महिला के ऊपर कोई भी अत्याचार होता है, कोई क्राइम होता है तो उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, जैसे बड़े शहरों में तो फिर भी है शेल्टर होम्स, टेम्परेरी रिलीफ शेल्टर होम्स। तो उसको लेकर के मैं चाहूँगी कि देहरादून में भी इस तरीके के शेल्टर होम्स जो है स्थापित किए जाएँ और महिलाओं के लिए सबसे पहले सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। उसके बाद जो है पूरा जो हमारी सोसाइटी है उसका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं महिलाओं से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले महिलाओं के लिए कुछ किया जाए, उसके बाद आगे